चाहे 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, सभी के मिड टर्म एग्जाम बिल्कुल सर पे और आप सब उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। और अगेन मेहनत करना बनता भी है। क्यों? क्योंकि भैया ये एग्जाम यानी मिड टर्म या हाफ ईयरली जो भी आप इन्हें बोलते हैं, ये एग्जाम बहुत हद तक आपके फाइनल एग्जाम को अफेक्ट करने वाले हैं, चाहे वो मार्क्स वाइज हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस वाइज हो। इसीलिए आप सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसी मेहनत के दौरान जाने अनजाने में, अक्सर अनजाने में आप ऐसी कुछ 5 मिस्टेक्स करते हैं मेरे हिसाब से, जो कि मैंने 17-18 साल टीचिंग एक्सपीरियंस से समझी है, बच्चों में ऑब्जर्व करी है और कुछ गलतियां मैंने भी करी हैं अपने पढ़ने की जर्नी में। और मैं चाहता हूं कि वो 5 गलतियां आप ना करें। तो स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन एजुकेशन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और मैं आशु भाई आज आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको अवॉइड करनी ही है मिड टर्म एग्जाम्स में पढ़ाई करते हुए, जो कि बहुत करीब है। अब एक एक करके हर एक मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है बिग बॉस चैप्टर्स। अब समझो, आप कोई भी कक्षा में हो, कोई भी क्लास में हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम हमेशा उन ऐसे सब्जेक्ट्स पे पहले फोकस करते हैं जो बिग बॉस है, जिनका वेटेज ज्यादा है और वो मुश्किल भी है। एग्जाम्पल के तौर पे 9th क्लास का बच्चा लॉज ऑफ मोशन पे फोकस करता है, 10th क्लास का बच्चा लाइट चैप्टर पे फोकस करता है, 11th क्लास का बच्चा रोटेशनल मोशन पे हो सकता है फोकस करे, आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो। और वहीं पे 12th क्लास का बच्चा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे। कहने का मतलब है कोई भी बच्चा कोई भी क्लास का हो, बिग बॉस चैप्टर पे फोकस करता है और उसको लगता है कि मैं हीरो बनूंगा, बट हीरो बनना कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप अपने मिड टर्म में सारा सिलेबस करके जाने वाले हो तो ये बिल्कुल अच्छा है कि आप पहले मुश्किल चैप्टर कर लो। लेकिन यहाँ पे 2 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि आप बिग बॉस चैप्टर करने के चक्कर में आप सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या सीक्वेंस को डिस्टर्ब किया जा रहा है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप लाइट चैप्टर करते हो तो उसके बाद ह्यूमन आई करना बनता है। लाइट चैप्टर एक बिग बॉस चैप्टर है, उसके बाद आपने ह्यूमन आई किया। लेकिन 9th क्लास के रिस्पेक्ट से समझो, अगर आप पहले लॉज ऑफ मोशन करते हो और फिर मोशन करते हो तो कितना गलत ट्रैक है, बिकॉज लॉज ऑफ मोशन एक बिग बॉस चैप्टर है और मोशन उसके मुकाबले एक छोटू चैप्टर है। लेकिन पहले आपको मोशन ही करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले मुश्किल चैप्टर उठाओ, अगर वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा, आप उस चक्कर में दोनों चैप्टर बर्बाद कर दोगे। सेकेंडली, अब मैं बात करना चाहूंगा उन बच्चों के बारे में जो कंप्लीट सिलेबस करके नहीं जाने वाले, जो कंप्लीट सिलेबस करके नहीं जाने वाले मिड टर्म एग्जाम में। बिकॉज मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे, सर आप टीचर हो के ऐसे बोल रहे हो, अरे भाई मेरे बोलने से क्या होगा, मैं तो कहूंगा आप सारा सिलेबस करके जाओ, बट कुछ बच्चे कुछ चैप्टर्स छोड़ के जाएंगे। अब वो चैप्टर कौन से छोड़ के जाने, कौन से करके जाने, उसमें वो इनको ये लगता है कि सबसे वेटेज वाला चैप्टर बड़ा मैं करके जाऊंगा, पर उस चक्कर में ऐसा भी हो सकता है कि आप बिग बॉस चैप्टर को 1 करो और वहीं पे छोटू चैप्टर 3 हो जाए, ऐसा होता है। और 3 चैप्टर की वेटेज उस बिग बॉस चैप्टर से मिला के ज्यादा है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है आपको, ना कि आपको हार्ड वर्क करना और हीरो बन के मुश्किल चैप्टर ही करके जाना है। अगेन, अगर आप सारा सिलेबस करके जाने वाले तो वो तो करना ही है, बट अगर ये 2 सीक्वेंस है, यानी आपका एक तो सीक्वेंस मेंटेन करना और एक क्या आप 100% सिलेबस करके जाने वाले हो, अगर करके जाने वाले हो तो बिग बॉस चैप्टर करो। लेकिन अगर नहीं करके जाने वाले हो तो फिर जज करो क्या वो सीक्वेंस के ऑफ तो नहीं है, और फिर क्या उसकी वेटेज उन 3 चैप्टर से ज्यादा है या कम है, क्योंकि इस चैप्टर को अगर मैं करूंगा तो उतनी देर में वो 3 चैप्टर कर लूंगा। लेकिन सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक जो कि है पैसिव रिवीजन ट्रैप। अब ये क्या होता है, देखो हम सब पढ़ाई तो करने बैठते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का तरीका बहुत पैसिव रहता है। ज्यादातर बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं, अगर मैं एक मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे उसकी बात ना करके, लेट्स सपोज आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप किताब खोलते हैं और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और आप इस बात से मना नहीं कर सकते कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस दौरान भी आपके दिमाग में बहुत सारे सेकंड थॉट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको जेन्युइनली समझ में आया? नहीं। तो आपका दिमाग एक्टिव रिकॉलिंग नहीं कर रहा, पैसिव मोड में पढ़ाई कर रहे हो। तो क्या करें? मैं ये मानता हूं कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो जिसमें थ्योरी ज्यादा इन्वॉल्व है, वहां पे आपको हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड एक्टिव रिकॉल करना है। आओ इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। मेरा यकीन मानिए, इसने मेरी लाइफ को बदला है, सच बोल रहा हूं, इसने मेरी लाइफ को बदला है। कैसे? आपको 20 मिनट, मैं तो हमेशा घड़ी लगा के पढ़ाई करना शुरू कर चुका था जब मैं 11th क्लास में आया था। 10th क्लास तक मेरे पढ़ाई के तरीके अलग थे, 11th के बाद बहुत चेंज हुए, अलग अलग लोगों की सलाह लेने के बाद।
तो मैं क्या करता था कि आपको भी ऐसे ही करना है, आप जब पढ़ाई करने बैठे तो फोन उल्टा करके टाइमर 20 मिनट का लगा दें। धीरे धीरे आपको टाइमर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैबिट हो जाएगी अपने आप 20 मिनट की। जब भी जो भी आपने 20 मिनट 25 मिनट जो भी पढ़ाई करी है, उसके बाद किताब को बंद करें, एक नोटबुक अपने पास रखें और एक पेन रखें। आपने उस 20 मिनट में जो भी पढ़ा है, भोली के बारे में पढ़ा है लिख दो, हिंदी में कोई चैप्टर पढ़ा है लिख दो, साइंस पढ़ रहे हो क्या क्या पढ़ा है उसको लिख दो। जितना आपको याद है उस 20 मिनट का, उसको 20 सेकंड या 20 सेकंड तो कहने के बाद आधा मिनट 1 मिनट एक नोटबुक में लिखो। तो आप समझो, अगर आपको पता है कि हर 20 मिनट बाद मेरा कोई टेस्ट लेने आएगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ोगे। तो इसीलिए पैसिव ट्रैप से बाहर आके एक्टिव रिकॉलिंग मेथड को फॉलो करना है। थर्ड मिस्टेक पे, तो इस मिस्टेक के बारे में जान के आप में से शायद बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि पागल हो गया, क्या बोल रहा है, लेकिन यकीन मानिएगा और पूरा सुनिएगा। और वो है, ज्यादातर बच्चे चैप्टर पूरा होने के जस्ट बाद क्वेश्चंस बनाते हैं, जो कि एक मिस्टेक है। अगर आप सब उन बच्चों में से हैं जिनका रिटेंशन पावर सुपर्ब है, और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो आप पूरा चैप्टर एक गो में नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पे दोनों के लिए दो अलग अलग बातें, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उन बच्चों में से हैं जिनका पूरा चैप्टर एक बार पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ना ही नहीं है। इसलिए मैंने हमेशा बोला है, हमेशा हर वीडियो में बोला है कि चैप्टर को स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दो। जो उन बच्चों की रिटेंशन पावर अच्छी है उनके बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। चैप्टर को स्मॉल स्मॉल चंक्स में बांट दो। अगेन मैं फिर से एग्जांपल 9th का दूंगा बिकॉज सब रिलेट कर पाएंगे। लेट्स से लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, तो भैया पहले फोर्स और उसके टाइप्स को एक चंक में बांट दो, फिर फर्स्ट लॉ और इनर्शिया को एक में बांट दो, फिर सेकंड को एक में बांट दो, फिर थर्ड लॉ को एक में बांट दो। और उसके बाद जब आपका पहला टॉपिक हो उसके बाद क्वेश्चन बनाओ। एनसीईआरटी इस तरीके से बिल्ड है कि टॉपिक के बाद क्वेश्चन है, टॉपिक के बाद क्वेश्चन है। नहीं तो आप चैट जीपीटी से या किसी ऐसी किताब को परचेस कर सकते हो, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। लेकिन इसमें भी एक मिस्टेक है जो दोनों प्रकार के बच्चे करते हैं, बता रहा हूं। तो अगर आप उन बच्चों में से, तो पूरा चैप्टर पढ़ने का वेट करके क्वेश्चन मत बनाओ, टॉपिक क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन। लेकिन जस्ट टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं बनाने, जस्ट आफ्टर दैट। बताता हूं क्यों। अगर आपकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी है तो आप पूरा चैप्टर एक गो में पढ़ते हैं, सारी फॉर्मूला शीट वगैरह बनाते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। बट इन दोनों ही केसेस में, चाहे टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन बनाए चाहे चैप्टर पढ़ के, जस्ट आफ्टर क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाने हैं। आपको कम से कम हर एक टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन बनाने हैं। ओवरऑल पूरे चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन बनाने जस्ट आफ्टर द चैप्टर, क्योंकि आप सब जानते हो कि जस्ट आफ्टर द चैप्टर आपका दिमाग सुपर एक्टिव होता है। उस चैप्टर को आपने अभी अभी पढ़ा होता है, जिसकी वजह से उसमें पूछे गए सवाल आप बहुत जल्दी आंसर कर पाते हो। और ये एक फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है कि आज पढ़ा कल भूल गए। तो इसीलिए एक फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको लगा मेरा चैप्टर तो बहुत बेहतरीन हो गया। तो चाहे आप टॉपिक पढ़ के सवाल कर रहे हैं चाहे पूरा चैप्टर पढ़ के, उस वक्त कम सवाल बनाओ, फिर 1-2 दिन का गैप डालो। और भूलना मत कि मिड टर्म में तो सारे चैप्टर एक साथ आ रहे हैं, तो वहां पे सब मिक्स तो नहीं हो रहा है। इसलिए सारे चैप्टर्स होने के बाद फिर से सवाल बनाओ। ये मत सोचो कि मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया था उसके बाद सवाल बनाए तो मेरे लिए बेहतर हो गया। नहीं नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद फिर से 1 दिन 2 दिन का गैप देके सारे मिक्स सवाल बनाओ। और मैं तो कह रहा हूँ 4 चैप्टर हो जाए उसके बाद चारों के मिक्स सवाल बनाओ, वो आपको एक रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड करके देगा। अब बात करते हैं चौथी टिप के बारे में, जो कि है सिर्फ सिलेबस करना। ये नोटिस किया है कि अब के जो बच्चे हैं वो एक मिस्टेक कर रहे हैं। क्या? अब जो है बच्चों पे बर्डन इतना ज्यादा है, मल्टीपल टास्किंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेबस उनको लग रहा है बहुत ज्यादा भी है, मेहनत करने की थोड़ी सी आदत भी कम होगी, ये बात हम जानते हैं। तो उस वजह से बच्चा क्या करता है, सिर्फ चैप्टर पढ़ जाता है, सिलेबस तो कर जाता है, बट जेन्युइनली क्या आपको पता भी है कि आप 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर भी रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्या आपको पता भी है कि 3 घंटे में आप पेपर पूरा कंप्लीटली अच्छे से अच्छी राइटिंग में अंडरलाइन करके, मार्क करके, प्रॉपर डायग्राम्स बना के, रिएक्शन लिख के कर भी पा रहे हो कि नहीं? इसीलिए भैया फाइनल मिड टर्म एग्जाम देने से पहले पेपर बना लेना। सर मिड टर्म के पेपर कहां से मिलते हैं? अरे भैया दुनिया में सब मिलता है। अगेन आप सबके स्कूल में लास्ट ईयर के पेपर मैम से डिमांड करो कि मैम ये लास्ट ईयर मिड टर्म हुआ होगा ना, प्लीज उसका पेपर तो दे देंगे। मैम नहीं मिल रहे तो सीनियर से बात करो, वहां से भी नहीं मिल रहे, 1-2 दिन का मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो भैया चैट जीपीटी है, ऑनलाइन एआई है, वहां बोलो कि मेरे सिलेबस में ये आ रहा है, एक 3 घंटे का पेपर बना के दे दो जो 70 मार्क्स का हो, और इसमें ये चैप्टर डाल देना, इसमें एमसीक्यू डाल देना, ये डाल देना, एक पैटर्न बना देना, और भैया क्लिक कर देना, भर भर के पेपर आ जाएंगे, भर भर के पेपर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब, या फिर हमारा टेलीग्राम या फिर हमारा इंस्टाग्राम दाढ़ी वाले सर, उशांक सर का, इन सबका फॉलो करें ना। हम लोग बहुत जल्द मिड टर्म के पेपर भी डालने वाले, एज वहां पे रील्स या शॉर्ट जो भी कहते हैं आप। तो भैया आपको मिड टर्म के पेपर तो हम दे देंगे, आपको वहां से मिल जाएंगे, लेकिन आप कर रहे हो क्या?
पूरा टाइमर ऑन करके सेम एनवायरनमेंट में बैठ के पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। भले एक चैप्टर कम कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर बना के जरूर जाओ, ये बात ध्यान रखना। अब जो 5th पॉइंट है, ये एक्चुअली में मिस्टेक है, इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर आप हमारे पेड बैच के अंदर हैं, मैं पेड बैच प्रमोट नहीं कर रहा, मेरी बात सुन लो। अगर आप हमारे पेड बैच पे है तो आपको पता होगा, मैंने आपको ये बताया है कि लास्ट ईयर से लास्ट ईयर तक हमारे क्वेश्चंस कराने का तरीका बहुत अलग था और हमारे पास सारी पीपीटीज बनी हुई थी, बिकॉज हर साल पीवाईक्यूज, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी कराते थे। लेकिन लास्ट 2 साल से, खासकर इस साल मतलब लास्ट ईयर और इस ईयर 2025-26 वाले सेशन में, जो भी बच्चे 12th के हैं उनको पता होगा, जो 10th के उनको पता होगा, जो हमसे पढ़ रहे हैं, कि हम लोगों ने इवन 11th वाले बच्चों को भी हम ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आपने कभी सीबीएसई बोर्ड में देखे ही नहीं होंगे। यानी कि उनमें से कुछ सवाल तो सीबीएसई बोर्ड में हम जेई के करवा रहे हैं। 12th का बच्चा जो हमारा पेड बैच का, प्लीज बताइएगा यहाँ पे कि हम उनको जेई के सवाल कर रहे हैं। 11th वाले बच्चों को हम लोग नीट के पीवाईक्यूज करवा रहे हैं अभी, क्योंकि उनका सिलेबस अभी थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा पढ़ाना होता है, और उनको हम जेई के सवाल भी कराएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि इस बार सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप सबको पता है कि 50% से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं। और इस बार 2025 जो 2024-25 का सेशन गया था, उसमें फिजिक्स और मैथ्स के पेपर में कितने मुश्किल सवाल आए थे हम सबको पता है। नहीं तो जाके लास्ट ईयर की वीडियोस देखो, जहाँ पे बच्चों ने बताया और हमने भी वीडियोस बनाई है। इन शॉर्ट, इस बार अगर आप ओल्ड पैटर्न पे पढ़ाई करते रहे, पुराने सैंपल पेपर से पढ़ाई करते रहे, पुराने क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहे, तो आपके एवरेज 70-80% नंबर आएंगे या 60-70% नंबर आएंगे। लेकिन अगर आप 80-90 वाले स्कोर में जाना चाहते हैं तो आपको इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने ही होंगे। आगे मैं यहाँ पे किताब प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने इस बार हमारी जो विनर सीरीज बनाई थी 10th और 12th की, वो बनाई इसी मोटिव से गई थी कि यार इस बार हमें कुछ ऐसी किताब लेकर आनी जिसमें ज्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो। तो पीवाईक्यूज आपका पहला स्टेप होगा, पीवाईक्यूज आपका पहला स्टेप होगा। इससे पहले ऑब्वियसली बात है एनसीईआरटी, जो कि मुझे लगता है लगभग सभी ने कर ली होगी अभी तक। लेकिन इसके बाद आपको हर एक चैप्टर के कम से कम 20-30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने होंगे, और उसके लिए आप कोई भी एक अच्छी किताब खरीद सकते हो। मुझसे पूछोगे, मैं बोलूंगा विनर सीरीज से अच्छी किताब ही नहीं। मैंने स्क्रीनशॉट डाले थे, बच्चों ने कमेंट किया, स्टोरीज पोस्ट करी थी कि भैया बहुत सारे स्कूलों ने बोल दिया है कि भैया इससे हम आपका मिड टर्म बनाएंगे। कुल मिला के इन 5 मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। और अगर अभी भी सोच रहे हो यार कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें, कहीं पर सारे लेक्चर्स मिल जाए, तो आज तो भाई 9th, 10th, 11th, 12th और एजुकेशन पे सारे टीचर्स मेहनत करके वन शॉट डाल रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार नहीं, वन शॉट थोड़ा लेट आते हैं, 2-4 दिन ऊपर नीचे होते हैं, तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 रुपए में आपको बैच 1.0 या फिर 2.0, अभी तो आप 2.0 लीजिएगा, जिसमें आपको पिछली सारी रिकॉर्डिंग जो भी आपका छूट गया, आगे आने वाले पूरे साल लाइव क्लासेस, हर सब्जेक्ट मिलेगा लाइव, जो छूट गया वो रिकॉर्डेड, पूरे साल का मात्र 1000 रुपए, मतलब 1000 रुपीज देना, पूरे साल का बैच मिल जाएगा। इनमें से कोई भी मिस्टेक अगर आप अभी कर रहे थे, मुझे लगता है ये वाली मिस्टेक और ये वाली मिस्टेक तो ज्यादातर बच्चे कर रहे होंगे, ये वाली भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी मिस्टेक आप सबसे ज्यादा कर रहे थे। और बाकी आप सभी को मिड टर्म के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्द हर एक चैनल पे क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस भी आएंगे, जिनमें अगेन बहुत धमाकेदार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर आप किताब नहीं परचेज करते हैं, इन केस, जो कि जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं करते हैं तो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कराने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोज में, तब तक के लिए शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक।